बड़ा बेटा पुलिस को अपने पिता की खूनी कहानी की एक एक शब्द बताता है। वो बताता है किस तरीके से पिता ने उसकी माँ की जान ली, कब तक चाकू मारे, बेटे ने बचाने की कोशिश करी। पूरी कहानी वो बच्चा माँ की हत्या की जो कहानी थी वो पुलिस को बताता है। वो पुलिस को बताता है कि मम्मी आंगन में पड़ी थी, उनके पूरे कपड़े खून से लाल थे, हाथ, चेहरे और गले से खून बह रहा था। मम्मी चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ, छोड़ दो। लेकिन पापा मम्मी के पेट पर बैठे थे। उनके एक हाथ में चाकू था, दूसरे से मम्मी को पकड़ रखा था। चाकू से मम्मी को गोदे जा रहे थे। काफ़ी मिन्नतों के बाद भी पापा रुके नहीं, बस कह रहे थे, वीडियो बना, तू वीडियो ही बना ले, मैं तेरी रील बनवाऊंगा। इसके बाद पापा ने खुद को भी चाकू मार लिया। ये वो बयान था जो बेटे ने पुलिस को बताया। ये वो कहानी थी जो बेटे ने अपनी माँ की हत्या की जो कहानी आंखों से देखी वो पुलिस को बताई। दोस्तों सोचिए, एक बेटे ने अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को मरते हुए देखा। मगर सबसे हैरान करने वाली बात यह कि जिस कपल के बीच में पिछले 18-19 सालों से जब से उनकी शादी हुई थी कभी कोई लड़ाई नहीं हुई थी, आखिर उस दिन ऐसा क्या हो गया कि एक पति अपनी पत्नी के ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ हमला करता जा रहा था और उसकी चीखों से, उसकी चिल्लाने का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। आखिर ऐसे क्या कुछ हुआ कि एक पति अपनी पत्नी पर तब तक वार करता रहा जब तक उसकी जान नहीं चली गई? तो इसका जवाब आपको अब मैं इन 2 वीडियो में दूंगा। देखिए, आपकी स्क्रीन पर 2 वीडियो चल रही होंगी। एक वीडियो है गली की, वहां पे काफी सारे लोग खड़े हुए हैं। एक घर है जो बन रहा है, वहां पर एक मिस्त्री हैं, वो गेट लगा रहे हैं। आगे की कहानी मैं आपको बताऊं उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। मिस्त्री मान जाओ, मैं ये कह रही मान जाओ, काम करने से पुलिस मना करके गई है, पुलिस कानून मना करके गई है। कानून से ऊपर हो तुम, नहीं कानून से ऊपर हो तुम। कानून आवेगी ना और वो दीवार ढवाओगी। हाँ नहीं तुम तो कानून से ऊपर हो, तुम कानून के खिलाफ चल रहे हो। तुम कानून के खिलाफ हो। बहुत ज्यादा बदतमीजी करी है, मुझे बहुत ज्यादा मारा गया गांव वालों, और गेट जबरदस्ती लगाया गया। आप देख रहे हो कि कितने जने खड़े हैं और जबरदस्ती गेट लगाया जाता है, चिनाई करवाई जा रही थी। देखो उसकी बहन ने मुझे मारा बहुत ज्यादा, उसकी माँ ने भी मारा, विकास की बहन मार रही है। देखो कितनी बुरी तरह से, कितनी बदतमीजी कर रही है मेरे साथ में, और जबरदस्ती चिनाई करवा रहे हैं। पुलिस वाले क्यों नहीं सुनवाई करवा रहे हमारे? तो दोस्तों सुना आपने इस पूरे वीडियो में जो निशा चौहान है वो क्या कुछ कह रही है। दरअसल ये वीडियो निशा चौहान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की थी। इंस्टाग्राम पे तकरीबन 25,000 के आसपास निशा चौहान के फॉलोअर्स थे और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी थी निशा, जो एक ब्यूटी पार्लर चलाने का काम भी करती थी। दरअसल 2 साल पहले जो निशा का पति है प्रदीप, वो दुबई से लौटा था। एसी मैकेनिक का वो दुबई में काम करता था और वापस आने के बाद मेरठ जो है प्रदीप एसी मैकेनिक का ही काम कर रहा था। जहां इन लोगों का घर था उसके ठीक पीछे प्रदीप का जो भाई है उसका घर था, जिसका नाम है विकास। और विकास का जो घर बन रहा था उसने 3 गेट जो निशा चौहान का ब्यूटी पार्लर था उसके बिल्कुल बराबर में बनाए थे। अच्छा, इस मामले पर जो निशा चौहान का बेटा है उसका कहना है कि हमारे घर के हालात जो थे वो ऐसे थे कि मम्मी ही पूरा खर्च उठाती थी, पापा ज़्यादा कमाते नहीं थे। तो मम्मी का सारा काम जो चलता था वो ब्यूटी पार्लर से चलता था और थोड़ी बहुत जो इनकम जनरेट होती थी वो सोशल मीडिया के ज़रिए होती थी। अब पार्लर था तो जाहिर सी बात है हर रोज़ महिलाओं का आना जाना होता था। लेकिन इस पूरे मामले पे निशा चौहान और प्रदीप के बेटे का कहना है कि मम्मी के जो पार्लर था उसके जस्ट बराबर में विकास, जो चाचा है इनका रिश्ते का, उसका घर था। अब विकास नीचे कंस्ट्रक्शन करा रहा था और उसका दरवाज़ा निशा चौहान के ब्यूटी पार्लर के जस्ट बराबर में लगवा रहा था। वो वहाँ पे कैफ़े खोलना चाहता था। अगर कैफ़े खुलता तो जाहिर सी बात है लड़के आते, सिगरेट पीते, गुटखा खाते वहाँ पे, और ऐसा करने पर ब्यूटी पार्लर का जो काम था उस पर असर पड़ सकता था। और इसी बात का विरोध जो था वो निशा चौहान कर रही थी। निशा चौहान नहीं चाहती थी कि प्रदीप का जो भाई है विकास वो उधर की साइड दरवाज़ा अपने घर का निकाले, और इस बात को लेकर इन लोगों के बीच में बहस काफ़ी लंबे वक्त से चल रही थी। झगड़ा था, काफ़ी दिनों से चल रहा था। इसके ऊपर जो निशा चौहान है उसने एक वीडियो भी बनाया था जो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे डाला था। मैं चाहता हूं एक बार आप वो वीडियो देखिए। हेलो राम राम जी, आप जानते हो सबसे बेकार इंसान इस गांव के अंदर विकास है, क्योंकि इसका मेन फ्रंट पे मकान था, इसका इस गली में कोई अधिकार नहीं था। आप बहुत अच्छे से जानते हो, सब पूरा गांव जानता है। इसने 3-3 गेट बेईमानी से खोल लिए, पुलिस वालों को काबू में करके, हर तरह से काबू में करके, गलत लोगों ने इसका साथ दिया। जैसे गलत लोगों में ये बैठता है ऐसी गलत लोग इसके साथ थे। टीम बनाई इन लोगों ने, और नाम खोलूंगी जिसने टीम बनाई थी गेट लगने के लिए,
नो, मेरी नाक कट जाएगी। तेरी नाक कौन सी ऊंची होगी गेट लग के? तुझे तो पूरे गांव थू थू कर रहा विकास। तुझे तो कोई भी इज्जत नहीं करता, तू बने जा कितना भी। और तेरी कोई जुबान नहीं है। तू तो ना बड़ों की सम्मान करता, ना छोटों का करता, ना घर को का करता, ना परिवार वालों का करता। तुझे तो बस अपने बेनिफिट से मतलब है। और तूने करा ही अपना बेनिफिट है। तूने कभी भी बड़े छोटों का सम्मान ही नहीं करा। और तुम भरोगे सारे के सारे, तुम्हारा नाश तो होगा, ऊपर वाला करेगा तुम्हारा नाश, मैं ना करने की। तो आपको पता ही है बेईमान विकास, चौखट तो लग गई बेईमान की। इतनी बेईमानी करता हद से ज्यादा। उपासना तू भी आ जा और अपने घर वाले को भी बुला ले, ठीक है ना? और अपने दूधरी वालों को भी बुला लिए सबको, और देखूंगी तू मेरा क्या कर लेगी, ठीक है? बेईमानो, तुम्हें शर्म नहीं आई? उपासना की बच्ची बेईमानी सारी की सारी चुड़ैलों की तरह मेरे पे चुपटी है। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारी सास ससुर कहने वाले ना आए तुम्हें? यहाँ पे आ गई है तू ही रहना, आ जी यहाँ पे बिल्डिंग में रहना, आ जी तू यहाँ पे। तू ही चढ़ी है छत्ती पे, तू ही सोई है इस हवेली पे। बेईमानो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? सारों को सारे लिपट लिपट के मार रहे थे मुझे, सारे के सारों ने। रश्मि तू भी आ जाइए। अरे राहुल तो यहाँ पे खुद टुकड़ों पे पला है, छोटे से टुकड़ों पे पल्ला। तेरे नाम करा रखी होगी हवेली राहुल, तेरे नाम कोठी बंगले करा दिए होंगे। टुकड़ों पे पल्ले वालों, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? मार रहे हो तुम लिपट के। तो सुना आपने निशा चौहान ने जो वीडियो अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाला था, उसमें क्या कुछ कहा था। अब मैं आपको हत्या वाले दिन की बात बताता हूं कि आखिर इस पूरे हत्याकांड जिस दिन हुआ उस दिन एक्चुअल में निशा चौहान है और प्रदीप चौहान, उनके बीच में हुआ क्या था। तो आपको बता दूं, बृहस्पतिवार की रात की बात है। विकास ने अपने मामा के बेटे राहुल के साथ मिलकर अपने घर का तीसरा गेट निशा के ब्यूटी पार्लर के सामने लगवा दिया था। शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे जब निशा ने वो तीसरा गेट देखा तो उसने उसका वीडियो बना लिया, और तहरीर के अनुसार इसके बाद विकास और राहुल ने प्रदीप को उकसाया था। इस पर पति पत्नी के बीच प्लॉट के बेनामे और गेट विवाद को लेकर कहासुनी होने लगी थी। दरअसल प्रदीप और निशा चौहान ने एक प्लॉट भी खरीदा था, तकरीबन 17-18 लाख रुपए का, और उस प्लॉट की जो रकम थी तकरीबन 80% रकम जो थी रिपोर्ट्स के मुताबिक वो निशा ने पे करी थी। और निशा चाहती थी कि वो जो प्लॉट है वो निशा के नाम पे हो रजिस्टर, लेकिन प्रदीप चाहता था कि उस प्लॉट की जो रजिस्ट्री हो वो प्रदीप के नाम हो। और इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में कहासुनी हुई थी। साथ ही साथ जो प्रदीप का चचेरा भाई था विकास, उसने भी वहाँ पे जो गेट की जो बात हुई थी उसको लेकर प्रदीप को उकसाया था कि निशा जो है इस तरीके की वीडियो बनाती है, अश्लील वीडियो बनाती है, तमाम इस तरीके की बातें जो हैं विकास ने प्रदीप से कही थी। और इस बात का जो गुस्सा था वो भी प्रदीप के दिमाग में चल रहा था, और इसी चीज़ को लेकर इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि प्रदीप ने निशा के ज़मीन पर गिराकर चेहरे, गर्दन, छाती और हाथ पर लगभग 10 से 11 बार वार किया। आरोप है कि प्रदीप निशा के शरीर पर उसकी मौत होने तक वार करता रहा। बचाव में आए निशा और प्रदीप के 17 साल के बेटे देव के हाथ में भी चाकू लगा। पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई थी, जिसको पुलिस ने जब्त कर लिया सीसीटीवी को। हत्या की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल देव, जो कि बेटा था निशा का, उसको अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही साथ जो प्रदीप है उसको भी अस्पताल में भर्ती कराया, क्योंकि प्रदीप ने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद छत पर भाग गया था और वहां जाके उसने खुद को भी चाकू से घायल कर लिया था। पूरे मामले में पुलिस ने कहा है कि इन लोगों के बीच में कई बार पहले भी झगड़ा हो चुका था, यानी कि विकास और जो प्रदीप का चचेरा भाई था उसके और निशा के बीच में कई बार पहले भी झगड़ा हो चुका था। निशा ने कुछ दिन पहले भी विकास और उसके मामा के बेटे राहुल पर मारपीट का आरोप लगाया था। आरोप है कि विकास ने शुक्रवार रात पहले से 2 गेट होने के बावजूद तीसरा गेट ब्यूटी पार्लर के बराबर में लगवा दिया, जिसका निशा विरोध कर रही थी। प्रदीप और निशा ने मैनापुटी गांव में 137 गज का प्लॉट खरीदा था 17 लाख रुपए का, जिसका जिक्र मैंने अभी आपको बताया किया था कि उस प्लॉट की 80% जो रकम थी वो निशा ने दी थी, और उस जो प्लॉट था उसकी रजिस्ट्री निशा चाहती थी उसके नाम हो और प्रदीप चाहता था उसके नाम हो, और इसी चीज़ को लेकर दोनों पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ था। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले पे जो बेटा है उसका कहना है शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे की ये बात है। छोटा बेटा जो है और छोटी बहन और प्रदीप का जो बड़ा बेटा है देव, ये तीनों कमरे में सो रहे थे। अचानक आंगन में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है निशा की। बच्चे घबरा कर उठते हैं और आंगन में जाके देखते हैं तो पिता जो था वो जो प्रदीप है वो निशा को ज़मीन पे पटक कर उसके ऊपर बैठा हुआ था। निशा चिल्ला रही थी बचाओ बचाओ।
और जो प्रदीप है उसके चेहरे पर, हाथ पर, जिस्म पर अलग अलग जगह तकरीबन चाकू से 10 बार उसने वार किया था। इसके बाद मम्मी पापा जो है, यानी बच्चा बताता है कि देव जो है वो कहता है कि जो मम्मी पापा थे उनके बीच में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, पापा हमेशा मम्मी को सपोर्ट करते थे, लेकिन जो विकास है उसकी बातों में आकर पापा ने इतना बड़ा कदम उठाया है। इतना ही नहीं, देव का ये भी कहना है मेरे पापा बहुत सीधे हैं, वो तो खुद मम्मी को आगे बढ़ाते थे, लेकिन पड़ोसी हमारे रिश्ते का जो चाचा है पापा को भड़काता था, पापा ने उसके बहकावे में आकर ही ये सब किया है। इस पूरे मामले पे जो उनकी रिश्तेदार हैं देवरानी रिंकी, वो भी कहती हैं कि हम लोगों ने कभी 18-19 साल में नहीं सुना कि इन दोनों के बीच में पहले कभी झगड़ा हुआ हो। ये पहली बार है जब प्रदीप भैया ने इस तरीके की कोई हरकत करी है। हम भी खुद हैरान हैं कि इतनी बड़ी वारदात उन्होंने कैसे अंजाम दे दी। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले पे बीएनएस की धारा 103(1), 109(1) और 61(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इस पूरे मामले पे पुलिस ने जो कहानी बताई है, एक बार आप सुनिए कि किस तरीके से उन्हें जानकारी मिली और किस तरीके से इस पूरी वारदात को प्रदीप ने अंजाम दिया। देखिए, आज प्रातः थाना सररूपुर के हर्रा इलाके से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला घायल रूप से वहां पर है। इसमें तत्काल ही टीम एक्टिव हुई। वह मौके पर टीम पहुंची और स्वाट की टीम भी पहुंची यहाँ और सीसीटीवी की भी टीम पहुंची और वहां पर एक महिला जिसका नाम निशा चौहान है, उसको जो है घायल अवस्था में उसको पाया गया, जिसकी वहीं पर मृत्यु हो गई थी और कैमरे चेक करे गए वहाँ पर। और इसका जो पति है, इसके द्वारा इससे पूछताछ की गई। वह चश्मदीद जो वहाँ पर इनके बालक थे उनसे भी पूछताछ की गई, जिसके आधार पर इसके पति से ये ज्ञात हुआ कि इन दोनों के बीच, पति पत्नी के बीच कल जो है झगड़ा हुआ था किसी बात को लेकर और उसी आवेश में आके जो इसका पति है प्रदीप चौहान, इसने पहले महिला को मारा चाकू से और उसके बाद ये जो है कैमरे में ये पुष्टि हो रही है कि उसके बाद ये खुद ही जो है इसने अपने ऊपर जो है वार कर दिए, जिससे घायल हो गया और इसका उपचार के लिए इसको भर्ती कराया गया है। इसमें थाना सररूपुर पर अग्रिम कार्रवाई की। तो दोस्तों, सुना आपने पुलिस के इस मामले पर क्या कहना है। जिस तरीके से प्रदीप ने अपनी पत्नी की हत्या करी, इस पूरे मामले पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्रांत तक।